हाँ बेटा, देखिए अब हम लोगों का नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है बेटा, नेक्स्ट जो हेलोजन डेरिवेटिव में जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है जिस पर हम लोगों ने स्टडी करना है, मोनोहेलोएल्केन हो चुका है बेटा, डाईहेलोएल्केन हो चुका है, ट्राईहेलोएल्केन में क्लोरोफॉर्म की मैं रिएक्शन करवा चुका हूं। अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है बेटा वो है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन या हेलोएरिन, हेलोएरिन और हेलोबेंजीन। देखिए बेटा, जब भी आप न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के, अभी हम लोगों का हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें एलिफेटिक फंक्शनल ग्रुप वाले भी काउंट करेंगे और एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप वाले भी काउंट करेंगे। जैसे बेटा ये जो हेलोएरिन या हेलोबेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें जो रेडिकल है बेटा, ये फिनाइल रेडिकल है। देखिए दिस फिनाइल रेडिकल, तो ये बेटा बेंजीन हुआ। बेंजीन में हर एक कार्बन से बेटा हाइड्रोजन एटम अटैच है। दिस अच्छे समझना यहाँ, क्योंकि बेटा लॉकडाउन लगने के कारण बेंजीन का जो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी था वो हम लोग काउंट नहीं कर पाए, तो उस 11 के एक्सेस पोर्शन को हमको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा पहले। तो बेटा मैं आज हेलोबेंजीन या हेलोएरिन पढ़ाने के पहले पूरी केमिस्ट्री, पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। जब तक आप इनको नहीं ग्रिप करेंगे, इनको नहीं पकड़ेंगे, तब तक बेटा आगे हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आज हेलोबेंजीन या हेलोएरिन में इंटर करने के पहले जो बेटा बेंजीन रिंग है, दिस बेंजीन, अब बेटा बेंजीन रिंग से आप हाइड्रोजन एटम रिलीज कर रहे हैं और हेलोजन एटम आप अटैच कर रहे हैं, तो बेटा ये आपका मिला हेलोबेंजीन, दिस हेलोबेंजीन। ध्यान दे बच्चे। तो बेटा आज का मेरा टॉपिक है कि आप इस एरोमेटिक कंपाउंड में इंटर करने के पहले, एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड पढ़ने के पहले, हेलोबेंजीन या हेलोएरिन पढ़ने के पहले आपको पहले ये पता होना बेटा कि बेंजीन किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड बेटा बेंजीन, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेटा ये हेलोबेंजीन है, द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेटा ये जो बेंजीन रिंग है दिस, ये बेंजीन रिंग जो है बेटा, ये बेंजीन रिंग C6H6 हेक्सागोनल रिंग, इसके बारे में आप पहले, तो मैं आज एक्सेस टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए, बहुत इत्मीनान से यहां आप इसको काउंट करेंगे। ओके, तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग है बेटा हमारा रिएक्शन प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन रिंग। मुझे बताना है कि बेंजीन रिंग किस प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मोस्टली मेनली। तो बेटा रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन रिंग, यह आपका हेडिंग रहेगा। नोट कर लो बेटा, इसको काउंट कर लो, नोट्स लेके बैठे रहिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको प्रिंटेड नोट्स भेजने की, मैं यहाँ इत्मीनान से हर चीज़ समझा रहा हूँ आपको। ओके, बस आप वीडियो को पॉज करके उस पार्ट को आप काउंट कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन रिंग, इसको पहले आपको चेक करना है। तो बेटा ये एक एक्सेस टॉपिक है और इसके बिना मैं 12th के कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को आगे काउंट नहीं कर सकता। ये एक्चुअली इलॉन में पढ़ाना था, लेकिन उस समय बेटा हम लोगों के पास अभी ये समर में टाइम नहीं मिला, तो मुझे यहाँ देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसे अच्छे से रिसीव करेंगे। पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री की जानदार चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। ओके, तो बेटा क्या है रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन रिंग। देखिए बेटा बेंजीन को देख लीजिए आप, दिस बेंजीन रिंग, इसमें बेटा अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड है। देखिए बेटा ये अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग, मीन्स बेटा ईच कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ईच कार्बन एटम कंसिस्ट पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिग्मा बॉन्ड बेटा, और ये क्या है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ओके, तो बेटा आप देख रहे हैं कि हर कार्बन एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन।
तो बेटा जब बेंजीन, और यहाँ हाइड्रोजन है बेटा हर एक कार्बन से, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इत्मीनान से ध्यान दीजिए। तो बेटा जब बेंजीन मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना मीन्स किसके कांटेक्ट में आना बेटा, रिएजेंट के कांटेक्ट में आना। तो जब बेंजीन बेटा रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा, ध्यान देना अच्छे से, रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा। रिएजेंट सपोज बेटा ए बी रिएजेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है, यहाँ तो कहीं पोलर नॉन पोलर भी आप ले सकते हो, A2 ले सकते हो रिएजेंट, B2 ले सकते हो रिएजेंट, कोई भी। तो जब बेटा याद रखिए जब बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कोई रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो ध्यान देना बेटा बेंजीन के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। और याद रखना जैसे एल्कीन है बेटा, एल्काइन है, दिस, इनके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, पाई बॉन्ड। लेकिन ये पाई बॉन्ड ओपन पाई बॉन्ड है बेटा, एल्कीन एल्काइन में जो पाई बॉन्ड है ओपन पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड से रिलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो डिस्पर्स रहता है बेटा एटम के आसपास। तो याद रखिएगा जब बेंजीन, एल्कीन या एल्काइन, ये जब रिएक्शन, तीनों में सिमिलरिटी देखो बेटा, बेंजीन हो और ये बेटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, तीनों में कॉमन क्या है बेटा, पाई बॉन्ड देखिए। तो जब बेंजीन या एल्कीन या एल्काइन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो जो रिएजेंट है बेटा वो कोशिश करेगा हमेशा A प्लस ए माइनस दिस B प्लस बी माइनस, मीन्स हमेशा बेटा केटायन प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, केटायन प्रोड्यूस करने का उसके दिमाग में होगा कि मैं केटायन प्रोड्यूस करूँ, किसको देखकर बेटा, पाई को देखकर, क्योंकि केटायन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, पाई क्या है, दोस्त इजी अवेलेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई क्या है बेटा, इजी अवेलेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब भी रिएजेंट बेटा बेंजीन, एल्कीन या एल्काइन के कांटेक्ट में आएगा तो रिएजेंट के दिमाग में होता है इस पाई को देखकर, इस पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर, इस पाई को देखकर, ध्यान दे इस पाई को देखकर रिएजेंट के दिमाग में होता है, चाहे वो पोलर रिएजेंट हो या नॉन पोलर रिएजेंट हो, कि वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करे। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स केटायन, केटायन, केटायन। तो बेटा साथ में उसी के साथ साथ जब ए बी में ए प्लस के फॉर्म में आएगा तो बी माइनस भी प्रोड्यूस होगा, A2 में एक ए प्लस के फॉर्म में आएगा तो ए माइनस नेचुरली प्रोड्यूस होगा। तो बेटा इसके दिमाग में हमेशा होता है किसको देखकर, पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर, पाई बॉन्ड को देखकर, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर, इसके दिमाग में हमेशा होता है बेटा रिएजेंट के दिमाग में कि एक केटायन प्रोड्यूस करूं, इलेक्ट्रॉन का भूखा प्रोड्यूस करूं, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करूं, जो इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट ले। किस इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट ले बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन खजाना है, किसका खजाना, पाई बॉन्ड खजाना है पाई इलेक्ट्रॉन का, जो इजीली अवेलेबल है। तो दिमाग में याद रखना है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में नेचुरली पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा रिएजेंट हमेशा कोशिश करेगा कि वो केटायन प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करे। दिस केटायन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, ये प्रोड्यूस करे बेटा। उसके साथ साथ फिर एक न्यूक्लियोफाइल भी प्रोड्यूस होगा, वो नेचुरल है, अंडरस्टूड है। ओके गाइस, वो मजा ले ले यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं। तो वैसे बेटा जब बेंजीन बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ए बी जो रिएजेंट है या कोई भी रिएजेंट है, A2 या B2 फॉर एग्जाम्पल XYZ सब डाल देता हूँ, चलो ए बी ले लिया मैंने। तो बेटा ए बी रिएजेंट के दिमाग में होगा, ए बी रिएजेंट कोई भी हो सकता है, तो रिएक्शन नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं भाई। तो बेटा ए बी के दिमाग में होता है कि यार मैं ए प्लस प्रोड्यूस करूँ, किसको देखकर, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखकर। क्यों बेटा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो इजीली अवेलेबल है, तो रिएजेंट हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का भूखा प्रोड्यूस कर देगा, पाई को देखकर एक इलेक्ट्रॉन का भूखा प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन हंगर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रोड्यूस करेगा, जिसका इलेक्ट्रोफाइल, और यह है बेटा न्यूक्लियोफाइल जो उसके साथ साथ उसी मीडियम में प्रोड्यूस होने वाला है। ओके गाइस, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो फाइनल बात है कि जब भी बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो आपका रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल। उसका मेन टारगेट है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी प्रोड्यूस होगा। ओके गाइस, अब देखिए बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा कि बेंजीन रिंग के कांटेक्ट में रिएजेंट आए और उसके दिमाग में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करूं पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए।
लेकिन बेटा यहाँ एक लुईस एसिड कंपलसरी होता है, क्योंकि बेटा इधर से डायरेक्ट ऑफर नहीं मिलता है, इधर से डायरेक्ट ऑफर नहीं मिलता है। इसके दिमाग में मैं केटायन प्रोड्यूस करूं तो लुईस एसिड बेटा इसको स्टिमुलेट करेगा, किसको? रिएजेंट को, कि तू केटायन प्रोड्यूस कर फॉर गेन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। ओके गाइस, तो कुल मिला के अब ये ध्यान देना बेटा, लुईस एसिड का क्या काम है बेटा? रिएजेंट को स्टिमुलेट करना, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? केटायन, ताकि वो केटायन पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। ये पूरी स्टोरी समझ लो, बड़े जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है, रिएजेंट के दिमाग में होगा कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है। अगर रिएजेंट को डायरेक्ट उधर से ऑफर नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पाई बॉन्ड बेटा रेजोनेंस में बिजी होते हैं, ठीक है, डीलोकेलाइज होते रहते हैं। ये बेंजीन मॉलिक्यूल बड़ा स्टेबल है, तो इधर से डायरेक्ट ऑफर मिलता नहीं। लेकिन इसके दिमाग में तो है कि पाई उधर है, तो मैं इधर क्या प्रोड्यूस करूँ बेटा? केटायन। तो उसके लिए बेटा एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एक कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट बेटा आपको चाहिए। जबकि बेटा एल्कीन और एल्काइन है, ध्यान देना, इसके साथ भी अगर आपने ए बी रिएजेंट रखे हो तो ये नेचुरली ए प्लस बी माइनस प्रोड्यूस करेगा बच्चा। इस पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर, इस पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर ये नेचुरली ए प्लस बी माइनस प्रोड्यूस करेगा बच्चा। लेकिन यहाँ लुईस एसिड की गरज नहीं है, लुईस एसिड नॉट इसेंशियल। वाई बेटा? क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड इजीली अवेलेबल, खुले ओपन पड़े हुए हैं, कोई भी आके इनको झपट्टा मार देगा, झटक लेगा। लेकिन यहाँ पाई क्या है बेटा? रेजोनेंस में बिजी है, बॉक्स के अंदर बंद है और रेजोनेंस में बिजी है। इसलिए एबी के दिमाग में जरूर है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? केटायन। लेकिन उसको कोई स्टिमुलेटर चाहिए, तो उसके लिए क्या बेटा? कैटलिस्ट आपको रखना पड़ना, रखना मांगता है बाबा। इसलिए याद रखना, बेंजीन रिंग जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और रिएजेंट साथ में रखेंगे तो साथ में आपको एक्सेस एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या बेटा? क्या प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, या पाई इलेक्ट्रॉन का मजा ले सके, या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अटैच हो सके, जुड़ सके। जबकि एल्कीन एल्काइन में आपको लुईस एसिड की गरज नहीं है, ओपन पाई बॉन्ड है, खुला पड़ा हुआ है, ये खुद ब खुद नेचुरली ए प्लस बी माइनस प्रोड्यूस करके उस पर अटैक मार देगा और पाई को गेन कर लेगा, पाई बॉन्ड को गेन कर लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ओके गाइस, अच्छे समझना बेटा। अब देखिए, तो बोले जब बेंजीन रिंग, पहले ये आज का चैप्टर समझ लो, तब जाके पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री में आपको मजा आने वाला 12 लेवल की। तो बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, रिएजेंट आपने यूज किए, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा हर एक कार्बन पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन अटैच है, हर एक कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन देखिए। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक कार्बन पे अटैक कर, किसी भी एक पर, यहाँ करवा दो, यहाँ करवा दो, क्योंकि सभी कार्बन तो सिमिलर है ना बेटा, सभी कार्बन सिमिलर, कहीं भी अटैक करवा दो। और यहाँ से बेटा कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, 1 2 3 4 ऑलरेडी है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस पाई इलेक्ट्रॉन का मजा लेने के लिए, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बाइंडेड होने के लिए, इस पाई इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कार्बन से बाइंड होने के लिए जब ए प्लस अटैक करेगा, तो मजबूरी में बेटा H प्लस यहां से रिलीज होगा, दिस H प्लस रिलीज होगा। और बेटा ये H प्लस किसके साथ बेटा? Nu माइनस के साथ HNu बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा बेटा, ठीक है। ओके, जो एक्सेस ये भी खाली था, ये भी खाली हो गया, तो बोले चल आपस में बाइंडिंग कर लेते हैं। और आपका जो प्रोडक्ट बना बेटा, ये बेटा ए जो इलेक्ट्रोफाइल था, ए के प्लेस पर आप E प्लस लिख सकते हो, और Nu माइनस के प्लेस पे आप B माइनस लिख सकते हो, एक ही बात है, Hp। तो बेटा ये है आपका जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बेटा इस प्रोसीजर से प्रोडक्ट बनाता है। सीख गए आप? सीख गए आप? ओके। अब याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, और जिस कार्बन पे अटैक कर दिया, देखो बेटा उस कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट्स या ये फंक्शनल ग्रुप या ये एटम, ये कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है, ये अटैच हो गया। ओके गाइस, याद रखिएगा बेटा। तो ये रिएक्शन है जनरल प्रोसीजर ऑफ बेंजीन रिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि अटैक किसने किया बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक ने, ए प्लस ने अटैक किया और H प्लस रिलीज हुआ, एक के प्लेस पे दूसरा आया, इलेक्ट्रोफाइल के प्लेस पे H प्लस के प्लेस पे ए प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया, देयरफॉर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो यह बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ओके गाइस, अच्छे से याद रखिए। अब बेटा आगे चलते हैं, चलो इसको नोट कर लीजिए आप। 12th एरोमेटिक के लिए ये प्राइमरी नॉलेज पहले दिमाग में रखें। क्या आपको क्लियर हो चुका है? मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है, क्योंकि इतना पोर्शन में इलॉन्ग में भी आपको क्लियर करवा चुका हूं। ओके गाइस, अब ध्यान देते हैं बेटा, नेक्स्ट ले उतार ले भैया, छाप ले भैया। डायरेक्टिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डायरेक्टिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डायरेक्टिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग क्या है देख ले भाई, अच्छे से चेक कर ले। डायरेक्टिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। हेडिंग डालना बेटा। बेटा इसी के साथ एक और हेडिंग डाल दीजिए आप, जो रिलेटेड ही है। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग। बिल्कुल रिलेटेड हेडिंग है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, सब क्लियर करूंगा। ओके गाइस, आर करके बेटा और एक हेडिंग डाल दीजिए आप, एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड ग्रुप मीन्स फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेंजीन रिंग। दे आर द कॉमन हेडिंग्स, सबका मीनिंग एक साथ ही मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। 1 by 1 चेक करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए। डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिखना, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग या आर्थो पैरा एंड मेटा, आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टेड ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग। एक और हेडिंग बेटा साथ ही में, एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग। ओके गाइस, ये बेटा तीनों कॉमन हेडिंग सिमिलर है, तो ये सभी पर मैं चर्चा करना है बेटा, ठीक है। हम लोग कंटिन्यूस चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। अच्छे इत्मीनान से आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। और इसके बिना हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स की किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंटर नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो चल रहे हैं बेटा इस पे। ओके, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बेटा इसको एरोमेटिक केमिस्ट्री में जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना हो, एरोमेटिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बनाना बेटा, तो इस थ्योरी को आपको दिमाग में हमेशा ही रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ध्यान दे बेटा। देखिए बेटा, बेंजीन रिंग दिस बेंजीन रिंग। ओके गाइस, अब बेटा यहां आप किसी रिएजेंट का यूज कर रहे हो, एनी रिएजेंट, सपोज ए बी रिएजेंट, एनी, कोई भी हो सकता है, पोलर या मे बी नॉन पोलर। ओके गाइस, पोलर भी हो सकता है बेटा, नॉन पोलर भी हो सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग के टच में आएगा तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे केटायन एनायन प्रोड्यूस करना है, और केटायन बेटा रिंग पर अटैक करेगा। ओके गाइस, केटायन रिंग पे अटैक करेगा बच्चे। अब देखिए बेटा, ये डिसोसिएट हुआ किसमें बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, ए प्लस इलेक्ट्रोफाइल
या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट कंसिस्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दे बेटा, अच्छे से, बहुत अच्छे चेक करना है, क्योंकि डेली यूज की थ्योरी है, डेली यूज में काम आएगी बच्चे। अब देखिए बेटा, इन द प्योर बेंजीन रिंग, अभी हेडिंग कौन सी डालना है वो बताऊंगा मैं बेटा। इन द प्योर बेंजीन रिंग फ्रॉम ईच कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन अटैच, सभी कार्बन से बेटा पाई इलेक्ट्रॉन अटैच है। देखिए बेंजीन रिंग में सभी कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन अटैच है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो किसी भी कार्बन पे कर सकता है। सभी कार्बन बेटा यूनिफॉर्म है, बिकॉज ईच कार्बन एटम कंसिस्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सभी यूनिफॉर्म कार्बन है बेटा, सब पे एक एक पाई। तो कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता है बेटा, कहीं भी, किसी भी कार्बन पे आप अटैक करवा सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, समझना ही पड़ेगा बच्चे। लेकिन बेटा अगर रिंग पर बेंजीन रिंग से ऑलरेडी, ध्यान देना आप, तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, देखो अभी प्योर बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता है, कहीं भी भाई। अब बेटा अगर बेंजीन रिंग से कोई ए टाइप का ग्रुप अटैच हो, ए टाइप का बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता है, किससे बेटा? बेंजीन रिंग से ऑलरेडी पहले से कोई ए टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो या रेडिकल हो, अटैच होता है। तो बेटा ये डिसाइड करेगा कि अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। प्योर बेंजीन रिंग है बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर सकता है, किसी भी कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, मजा लेने के लिए कहीं भी अटैक कर सकता है, यूनिफॉर्म कार्बन है सबके सब। लेकिन अगर ए टाइप का फंक्शनल ग्रुप या ए टाइप का सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग से ऑलरेडी पहले से अटैच है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल को एक डायरेक्शन मिल जाएगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। तो ये बेटा ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल को कि तो पर्टिकुलर आर्थो पे, आपको मालूम है बेटा रिंग में ये बेंजीन रिंग है, दिस बेंजीन रिंग में आर्थो पोजीशन है बेटा। अगर ए टाइप का कोई फंक्शनल ग्रुप, ए फार कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ये बेटा मेटा पोजीशन है और ये बेटा पेरा पोजीशन है। ओके गाइस, तो बेटा अगर ए टाइप का फंक्शनल ग्रुप अटैच है रिंग पर, ए फार बेटा एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये एक्टिवेटेड ग्रुप। कोई बेटा एक्टिवेटेड ग्रुप यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा है, एक्टिवेटेड मींस देखो इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक कर रहा है बेटा रिंग पर? पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या पाई इलेक्ट्रॉन से बाइंड होने के लिए। लेकिन अगर रिंग से ऑलरेडी कोई एक्टिवेटेड ग्रुप जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, अब बेटा अगर कोई एक्टिवेटेड ग्रुप जनरली वो होते हैं बेंजीन रिंग के जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो बेटा जो एक्टिवेटेड ग्रुप है, ए फार एक्टिवेटेड कोई एक ग्रुप है, एक्टिवेटेड ग्रुप मींस दोज फंक्शनल ग्रुप, दोज सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे आप, तो इलेक्ट्रोफाइल को और मजा आएगा अटैक करने में, रैपिड अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो चाहता ही है, क्या चाहता है कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यदि ए टाइप का कोई ग्रुप जो रिंग पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप प्लस आई इफेक्ट से भी बढ़ा सकते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट या प्लसियम इफेक्ट से भी बढ़ा सकते हैं। दो इफेक्ट है बेटा आपके पास। अगर कोई ग्रुप प्लस आई या प्लसियम इफेक्ट, पढ़े इलेवन में, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को मजा दे रहे हैं आप। इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इंटरेस्ट लेगा कि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन चाहना वाला है, उसको तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है। लेकिन अगर कोई ए टाइप का फंक्शनल ग्रुप या ए टाइप का सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस आई या प्लसियम इफेक्ट के थ्रू रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल को आप सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल अब और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अटैक करेगा, जिससे बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी बेटा। ओके, तो ए टाइप के फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं बेटा, ये आर्थो पोजीशन है, ध्यान देना। ए टाइप के जो फंक्शन, ए फॉर एक्टिवेटेड ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग।
ध्यान दीजिएगा बच्चे अच्छे से। तो बेटा ये टाइप का फंक्शनल ग्रुप यदि ऑलरेडी रिंग से अटैच है तो ये क्या करेगा बेटा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और याद रखिएगा जो ए टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर से मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बच्चे, जो ए टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, किस इफेक्ट के थ्रू, या तो प्लस आई के थ्रू या प्लस एम के थ्रू, पॉजिटिव इंडक्टिव या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। ओके, इलेवन में पढ़ चुके हैं सब इफेक्ट हम लोग बच्चे। तो बेटा जो ए टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एफ आर एनी एक्टिवेटेड ग्रुप, ये बेटा पर्टिकुलर आर्थो पर, आर्थो पोजीशन देखो बेटा, ये हेड कार्बन हुआ, आर्थो पोजीशन पर और क्या बेटा, पेरा पोजीशन पे, किस इफेक्ट के थ्रू, प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट के थ्रू। पर्टिकुलर कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे बेटा, आर्थो पे बढ़ाएंगे और पेरा पे बढ़ाएंगे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कंफ्यूज नहीं है, अब इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पे अटैक करेगा या पेरा पे अटैक करेगा। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल को आपने डायरेक्शन दे दिया कि भाई मैंने यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, तो यहां आके अटैक कर ले बच्चे। तो बेटा एक्टिवेटेड ग्रुप क्या होते हैं, विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ऑन पर्टिकुलर आर्थो एंड पेरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो बड़े याद रखना, अगर ए टाइप है, एफ आर एक्टिवेटेड ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ऑन पर्टिकुलर आर्थो एंड पेरा पोजीशन, तो बेटा आप इलेक्ट्रोफाइल रैपिडली अच्छे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा बेटा, क्योंकि ये जो एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं पर्टिकुलर आर्थो और पेरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कंफ्यूज नहीं है, जबकि प्योर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक, किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है बेटा, सभी कार्बन पे सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड की सिमिलर, पाई इलेक्ट्रॉन की सिमिलर डेंसिटी है। लेकिन जो एक्टिवेटेड टाइप के ग्रुप होते हैं बेटा, जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ओके, एक्टिवेटेड टाइप के ग्रुप रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, पर्टिकुलर कहां बढ़ाएंगे, आर्थो और पेरा पोजीशन पे। तो ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो विदाउट कंफ्यूजन आर्थो पे अटैक करेगा और पेरा पे अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, ये लाइन लिख दीजिए आप, एक्टिवेटेड ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ऑन पर्टिकुलर आर्थो एंड पेरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि बेटा जितना ज्यादा आप डेंसिटी रिंग पे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल उतने रैपिडली अटैक करेगा, रैपिडली बाइंड होगा, और H प्लस जो रिंग पे बेटा हर कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है, वो H प्लस फॉर्म में रिलीज होगा, जो न्यूक्लियोफाइल के साथ बाई प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो बेटा ये पूरी लाइन काउंट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। एक्टिवेटेड ग्रुप विच आर दोज ग्रुप increases electron density on benzene ring on particular artho and para position of benzene ring, it increases the rate of electrophilic substitution reaction। और एक बात और बेटा, when activated type group में substituents भी हो सकते हैं बेटा, रेडिकल भी हो सकते हैं, ओके, ग्रुप अटैच ऑन benzene ring, attach on benzene ring, then artho and para position product obtained, artho and para position product obtained, आर्थो एंड पेरा पोजीशन प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा आपको, ध्यान दीजिए। कब, जब ए टाइप के ग्रुप जो प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और किसको हेल्प कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल के रैपिड अटैक को प्रमोट करेंगे बेटा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक्टिवेटेड ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ऑन पर्टिकुलर आर्थो पेरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हेन एक्टिवेटेड टाइप ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन रिंग, देन आर्थो पेरा पोजीशन प्रोडक्ट ऑब्टेन
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, ये लाइन दिमाग में रख लीजिएगा। अब बेटा ध्यान दीजिएगा। ओके, कर लिए, काउंट कर लिया आपने, नोट कर लिए। तो बेटा ये फॉर एक्टिवेटेड ग्रुप है। तो जब भी एक्टिवेटेड टाइप का ग्रुप जुड़ेगा बेटा, तो प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट के थ्रू आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे स्पेशली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो बेटा अब जो प्रोडक्ट बनेगा, और ये सभी रिएक्शन जनरली लुईस एसिड के प्रेजेंट में होती है, लुईस एसिड हम लोग यूज कर लेते हैं, उससे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को से बाइंड होने के लिए, उसको गेन करने के लिए। तो बेटा जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये तो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है बेटा, ये एक्टिवेटेड ग्रुप है कोई। ओके गाइस, तो बेटा अब इलेक्ट्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो के प्रोडक्ट बनेंगे एंड पैरा के प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। ठीक है बेटा, और जहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल वहां से क्या लीजिएगा बेटा, H प्लस किसके साथ, NU माइनस के साथ बाई प्रोडक्ट बनाएगा, HNU। ओके, तो याद रखिए बेटा, आर्थोपेरा जो एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटेड ग्रुप जो एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं बेटा, ये हमेशा आर्थोपेरा के प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्टिवेटेड ग्रुप हमेशा आर्थोपेरा के प्रोडक्ट बनाएंगे, देयरफॉर कॉल्ड या सिमिलर टू आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप। तो याद रखिएगा बेटा, एक्टिवेटेड ग्रुप का मतलब ही होता है बेटा आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप। एक्टिवेटेड क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो जो भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेटेड ग्रुप, जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करना चाह रहा है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। अगर कोई ग्रुप इसको सहूलियत दे रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दे रहा है, और ये पर्टिकुलर कहां बढ़ाएंगे बेटा, आर्थो और पैरा पे बनाएंगे। तो आर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल अब विदाउट कंफ्यूजन आर्थो और पैरा पोजीशन में अटैक करके आर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बना देगा। ये सब अच्छे से याद रखिए, बहुत काम की चीज़ है। अभी डेली एरोमेटिक केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन करेंगे तो बेटा एक कॉन्सेप्ट याद आएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए बच्चे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बेटा एक्टिवेटेड ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप है। तो जितने भी एक्टिवेटेड ग्रुप है, अगर ऑलरेडी वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करने आएगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। ओके गाइस, और एक्टिवेटेड ग्रुप बेटा प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा पर्टिकुलर आर्थो और पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल को मजा देगा, इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा एक्साइट करेगा, जल्दी अटैक कर दे। ओके गाइस, याद रखिए। तो बेटा एक्टिवेटेड ग्रुप इजिकल टू आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो बाद में बात करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अब बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेटेड ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेटेड ग्रुप, या एग्जाम्पल ऑफ आर्थोपेरा डायरेक्टेड ग्रुप। एग्जाम्पल लेना बेटा, तो बेटा रिंग से OH, OR, ऑल ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, ये रिंग से पहले से अटैच है बेटा। रिंग से प्योर रिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर देगा, लेकिन अगर OH, OR, NH2 एमाइन ग्रुप, एल्काइल एमाइन ग्रुप NaHR, इसी का डेरिवेटिव बेटा, ये OH, OR, NH2 NHR, ये जो ग्रुप है बेटा, दिस ऑक्साइड ग्रुप, ऑक्साइड बेटा। ओके, तो बेटा याद रखना ये किसके एग्जाम्पल है, एक्टिवेटेड ग्रुप। जब भी ये रिंग से जुड़ेंगे, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिससे इलेक्ट्रोफाइल रैपिड अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अटैक करना है। अगर कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा बच्चे, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो अटैक करने में मजा आएगा, रैपिड अटैक कर देगा, पर्टिकुलर आर्थो और पैरा पे करेगा, क्योंकि ये माई के लाल आर्थो और पैरा पे ही आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, किस इफेक्ट के थ्रू, या तो प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट के थ्रू। तो उसके एग्जाम्पल क्या बेटा, एग्जाम्पल आप एक्टिवेटेड ग्रुप। अब एक्टिवेटेड ग्रुप को क्या मान ले बेटा आप, आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप, क्योंकि जब एक्टिवेटेड टाइप के ग्रुप रिंग से जुड़े होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आर्थो और पैरा के ही बनते हैं। ओके गाइस, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए सब लिख डालिए, रिएक्शन लिख डालिए। एग्जाम्पल बेटा, एक और एग्जाम्पल दे दूं मैं। आर, ऑल रेडिकल्स, ऑल आर मीन्स रेडिकल्स मीन्स मिथाइल, इथाइल। ओके बाइस, ध्यान देना बेटा, मिथाइल, इथाइल, ओके, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो बेटा याद रखना ये रेडिकल्स है, एल्केन के एल्काइल रेडिकल। यदि बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो ये भी काय में काउंट होंगे बेटा, एक्टिवेटेड ग्रुप में, या ये भी काय में काउंट होंगे बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप में, एक्सेट्रा। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप। काउंट कर लीजिए बेटा प्लीज, इनको याद कर लीजिएगा, ये आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए और इनका ये ऑर्डर भी बेटा, ये इनके एक्टिवेशन का ऑर्डर है, ये एक्टिवेशन का ऑर्डर है बेटा इनके। इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चल लीजिए, याद करना पड़ेगा। मीन्स ये सब रिंग के एक्टिवेशन को बढ़ा देंगे। जब भी बेंजीन रिंग या बेंजीन कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा, और इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल यदि रिंग से अटैच होंगे बेटा, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रैपिडली होगा और रैपिड प्रोडक्ट बनेंगे आर्थो और पैरा के। तो ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप के एग्जाम्पल्स है। इनका ऑर्डर भी है बेटा, ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन को भी आप काउंट कर लीजिएगा बेटा। एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ेगी। और ये बेटा, ये सब प्लसियम इफेक्ट के थ्रू, ये प्लसियम इफेक्ट के थ्रू रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू बढ़ाएंगे बेटा। ये प्लसियम के थ्रू आर्थो और पैरा पे बनाएंगे और ये बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे बढ़ाएंगे, जिससे इलेक्ट्रोफाइल रैपिड अटैक करके रैपिड आर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनाएगा। काउंट कर लो, ठीक है गाइस। शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं बेटा, 11th पोर्शन था, ठीक है। इसको समर में हमको करना था, लेकिन हमको टाइम मिला नहीं लॉकडाउन के कारण, तो मैं अभी आपको दे रहा हूं। ओके गाइस, दिमाग में फिट कर लो इनको कि ये वाले फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल्स यदि ऑलरेडी रिंग से जुड़े होंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होगा, इसलिए तो इनको एक्टिवेटेड ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देते हैं, देयरफॉर कॉल्ड एक्टिवेटेड ग्रुप। और कहां बढ़ाएंगे, आर्थो और पैरा पे। हो गया रिवाइज, एग्जाम्पल काउंट कर लो। चलिए भाई, ठीक है बेटा। ये प्लसियम के, ये पूरे ग्रुप बेटा प्लसियम के थ्रू, और ये जो रेडिकल से बेटा मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन बेंजीन रिंग। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। चलो शाबाश, एक नोट लिख लेना बेटा। इस रिएक्शन को ऐसे भी बता दूं मैं, ये जो रिएक्शन है एक बार और फिर एक नोट लिखाऊंगा, उस नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे बच्चा। तो बेटा इस टाइप का कोई भी ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो चलो बेटा OH ग्रुप है, ये अटैच है कहां बेटा, बेंजीन रिंग पर। तो OH कैसा ग्रुप है बेटा, एक्टिवेटेड ग्रुप है। अब यहां कोई रिएजेंट आया, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएजेंट आ गया बेटा, चलो AB रिएजेंट ला दूं, तो AB रिएजेंट बेटा डिसोसिएट होगा A+ और B- में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दे बेटा। तो ये बेटा जो OH फंक्शनल ग्रुप है, पर्टिकुलर आर्थो पर और पैरा पर, आर्थो पोजीशन है, 2 आर्थो पोजीशन है बेटा, ये पैरा है, और ये कौन सी पोजीशन है बेटा, मेटा पर। मेटा पर प्रोडक्ट नहीं बनाना, मेटा पे अटैक नहीं करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेटा अटैक करेगा आर्थो पर और ये अटैक करेगा पैरा पर। तो कुछ बेंजीन रिंग में आर्थो पे अटैक होंगे, कुछ बेंजीन रिंग में पैरा पे अटैक होंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस OH कैसे ग्रुप है बेटा, एक्टिवेटेड ने बढ़ा के रखा है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बेटा, ध्यान दो, आर्थो के प्रोडक्ट बनेंगे, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा, A+, तो ये A बाइंड हो गया, एंड पैरा के प्रोडक्ट बनाइएगा। ठीक है बेटा, और यहां से जो H+ होगा वो B- के साथ Hb बाई प्रोडक्ट होगा। चलिए ऐसे रिएक्शन भी लिख लीजिए आप, काउंट काउंट काउंट।
बेटा डेली यूज में काम आएगा ना, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे और रिंग बेंजीन रिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और बेंजीन रिंग में ऑलरेडी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके, तो इनको एक्टिवेटेड ग्रुप बोलेंगे बेटा, और एक्टिवेटेड ग्रुप को आप आर्थो और पैरा डायरेक्टेड ग्रुप बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब एक नोट लिख लीजिए बेटा, ये एग्जाम्पल छाप लो, आप एक नोट छाप लो। चलिए देखिए बेटा, अगर आप यहां हेलोजन रख रहे हैं, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, तो बोले जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है ये बेटा डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, मींस रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता नहीं है। तो एक एक्सेप्शनल केस है बेटा जो याद रखेंगे आप, याद ही रख लेना कि हेलो जो है बेटा, हेलो फंक्शनल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप, बट दीज आर डीएक्टिवेटेड ग्रुप। तो लिख लो डीएक्टिवेटेड है बेटा। डीएक्टिवेटेड मींस क्या, जब ये रिंग से जुड़ा रहेगा तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये मेटा से डिक्रीज करेगा बेटा। तो मेटा से डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां मिलेगी, आर्थो और पैरा पर। तो अटैक तो आर्थो और पैरा पे ही होंगे, लेकिन ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप है। तो याद रखा, एक नोट डाल दीजिए बेटा, मैं लिख दे रहा हूं नोट, हेलो एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा फंक्शनल ग्रुप ये हेलो की बात कर रहा हूं बेटा, इज डीएक्टिवेटेड ग्रुप। डीएक्टिवेटेड ग्रुप एक्टिवेटेड नहीं है, ये क्या है बेटा, जितने भी एक्टिवेटेड होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टेड होते हैं, मीन्स आर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन बेटा जो हेलो है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो फंक्शनल ग्रुप इज डीएक्टिवेटेड बट आर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड। मीन्स बेटा ये अगर रिंग से अटैच हो है ये डीएक्टिवेटेड, और ये रिंग से अटैच हो तो अटैक किस पर होंगे, आर्थो और पैरा पे ही होंगे। जबकि बेटा जितने भी डीएक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टेड ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटेड ग्रुप क्या होते हैं बेटा, मेटा डायरेक्टेड ग्रुप होते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे कि मेटा पे अटैक कर, इलेक्ट्रोफाइल उनके रहते मेटा पे अटैक करेगा। लेकिन ये जो डीएक्टिवेटेड है कौन बेटा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये डीएक्टिवेटेड है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। तो कम कहां से करेंगे, पर्टिकुलर आर्थो और पैरा से कम करेंगे, सॉरी पर्टिकुलर मेटा से कम करेंगे। तो अटैक किस पर होंगे, आर्थो एंड पैरा पर। ओके गाइस, इस डीएक्टिवेटेड ग्रुप बट आर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड। इस लाइन को नोट करके लिख दो बेटा, नोट करके काउंट कर ले इस लाइन को। चलो ओके गाइस, ठीक है बेटा, बात करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट हो गया बेटा ये। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, एक्टिवेटेड ग्रुप या आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप। ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले एक्टिवेटेड ग्रुप, जिससे इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग रेट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा बेटा अगर एक्टिवेटेड ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग से अटैच है। और प्रोडक्ट किसके बनेंगे, आर्थो और पैरा के बनेंगे। ओके गाइस, ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप, डीएक्टिवेटेड ग्रुप आर मेटा डायरेक्टेड ग्रुप ठीक है बेटा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप या मेटा डायरेक्टेड ग्रुप। बड़े ये जो ग्रुप होते हैं जब ये रिंग से अटैच होंगे, कौन से, डीएक्टिवेटेड ग्रुप, ये रिंग आर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक का जो इंटरेस्ट है बेंजीन रिंग पर अटैक करने का वो कम हो जाएगा। तो बेटा डीएक्टिवेटेड ग्रुप, मेटा डायरेक्टेड ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टेड क्यों होता है अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, ध्यान दो। सपोज बेटा फ्रॉम द बेंजीन रिंग ऑलरेडी पहले डी टाइप का ग्रुप अटैच है, डी फॉर डीएक्टिवेटेड ग्रुप। चलिए ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप बेटा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप। तो बेटा डीएक्टिवेटेड ग्रुप क्या करेगा बेटा,
रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, खींचेगा, मीन्स रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। और याद रखना बेटा, ये जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट में भी माइनस आई, लेकिन माइनस एम मेन काम करता है बेटा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। और पर्टिकुलर कहां से कम करेंगे बेटा, आर्थो से, और ये आर्थो पोजीशन है, देखो ये आर्थो पर कम करेंगे और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। अब जब इलेक्ट्रोफाइल इसके कांटेक्ट में आएगा, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग से बेटा डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप बेटा किस इफेक्ट के थ्रू, माइनस एम इफेक्ट, मेनली मे बी माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। कहां से कम करेगा, रिंग से। और स्पेशली कहां से बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, पर्टिकुलर आर्थो से कम करेगा और पेरा से। तो थोड़ी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी ज्यादा, लगभग थोड़ी ज्यादा, इनसे आर्थो और पेरा ज्यादा कहां मिलेगी बेटा आपको, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल जब डिसाइड करेगा तो कहां अटके, इलेक्ट्रोफाइल को तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर चाहिए। तो अब मजबूरी में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा बेटा, मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है दे पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, ये खींच लेते हैं बेटा, ओके। और जो एक्टिवेटेड है वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो डीएक्टिवेटेड है रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। और पर्टिकुलर कहां, किस पॉइंट पर, किस पोजीशन में डिक्रीज करेंगे बेटा, आर्थो और पेरा पोजीशन से। जबकि एक्टिवेटेड बढ़ाएंगे कहां, जो एक्टिवेटेड इसके पहले पढ़ाया हूं वो डेंसिटी को बढ़ाएंगे कहां, आर्थो और पेरा पे बढ़ा देंगे। और डीएक्टिवेटेड डेंसिटी को कम कहां से करेंगे, आर्थो और पेरा से कम करेंगे। तो स्लाइटली ज्यादा डेंसिटी कहां मिलेगी आपको, मेटा पर। तो प्रोडक्ट किसके बनेंगे बेटा, मेटा के प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, मेटा कार्बन पे, बेंजीन रिंग के मेटा कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि वहां हल्की सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को मिल सकती है। इसलिए याद रखना बेटा, जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं जनरली दे आर मेटा डायरेक्टेड ग्रुप। तो अब बेटा देखो प्रोडक्ट बनेगा, एंड व्हाट टू मीन बाय डीएक्टिवेटेड ग्रुप, जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिड्यूस करते हैं। रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है तो इलेक्ट्रोफाइल रैपिड अटैक करेगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे तो इलेक्ट्रोफाइल डिलेड अटैक करेगा। तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप बेटा इलेक्ट्रोफाइल के डिलेड अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स रिंग की एक्टिविटी को रिड्यूस करते, कम करते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप यदि बेंजीन रिंग से अटैच है, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अटैक किस पे करेगा, मेटा पे करेगा, क्योंकि इस डीएक्टिवेटेड ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस किया है। पर्टिकुलर कहां से रिड्यूस किया है, आर्थो से और पेरा से। किस इफेक्ट के थ्रू, माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, ये इसकी और डिटेल थ्योरी है, लेकिन आप पहले इतना तैयार कर लो। तो बेटा आप जो प्रोडक्ट बनेंगे, डीएक्टिवेटेड ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा बेटा, मेटा पर। तो आपको मेटा के प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, मेटा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ओके। यहां से H प्लस लीजिएगा, NU माइनस, तो H प्लस NU माइनस। तो याद रखना बेटा, डीएक्टिवेटेड ग्रुप मींस दोज ग्रुप विच अटैच फ्रॉम बेंजीन रिंग विच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, पर्टिकुलर कहां, किस पॉइंट से डिक्रीज करेंगे बेटा, आर्थो और पेरा से। तो अब इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रोफाइल को तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर चाहिए, मेटा पे मिलेगी। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा और मेटा के प्रोडक्ट बनेंगे। कब मेटा के प्रोडक्ट बनेंगे, जब डीएक्टिवेटेड टाइप का ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो। ओके गाइस, याद रखिए लुईस एसिड रखना है बेटा, क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है। और याद रखिएगा, अगर डीएक्टिवेटेड टाइप के जो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम करते हैं, इस टाइप के ग्रुप रिंग से अटैच है, तो लुईस एसिड तो आपको रखना ही पड़ेगा, कोई ना कोई प्रमोटर आपको रखना पड़ेगा, कोई स्टिमुलेटर आपको रखना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आपका रिएजेंट ब्रेक होगा। और एक्टिवेटेड ग्रुप अगर है बेटा, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप अगर रिंग से जुड़ा है, तो कई बार लुईस एसिड रखने की गरज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्टिवेटेड ग्रुप बढ़ा देता है रिंग पर कि अपने आप रिएजेंट E प्लस और NU माइनस प्रोड्यूस कर देता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब बेटा एग्जाम्पल ऑफ डीएक्टिवेटेड ग्रुप, चलिए इसको काउंट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ डीएक्टिवेटेड ग्रुप, चलो बेटा इसको काउंट कर लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ डीएक्टिवेटेड ग्रुप, तो बेटा NO2
CN नाइट्रो साइनो, अच्छे से याद रखिए बेटा। CF3 ट्राईफ्लोरोमिथाइल, CCl3 ट्राईक्लोरोमिथाइल, ये सब बेटा क्या है, डीएक्टिवेटेड ग्रुप के एग्जाम्पल है, डी के एग्जाम्पल है, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। पर्टिकुलर कहां से कम करेंगे, अर्थ और पैरा से। तो थोड़ा बहुत ज्यादा कहां मिलेगा, मेटा पर। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, मेटा पर। तो बेटा NO2 CN CF3 CCl3, ये बेटा ये सब डीएक्टिवेटेड ग्रुप के एग्जाम्पल्स है। CHO एल्डिहाइड, COH अमाइड, ये बेटा अल ग्रुप, एसिड ग्रुप, अमाइड ग्रुप, दे आर वेरियस डीएक्टिवेटेड ग्रुप ऑफ द बेंजीन रिंग। चलिए इनकी लिस्ट बना लीजिए, याद करना है इनको। ये NO2 है बेटा, NO2 ग्रुप, साइनाइड, ट्राईफ्लोरोमिथाइल, ट्राईक्लोरोमिथाइल, ये CH3 के डेरिवेटिव हो गए ना बेटा। ट्राईक्लोरोमिथाइल माइनस आई फिट आ गया, 3 क्लोरीन है, ट्राईफ्लोरोमिथाइल। चलो इनको लिस्ट कर दीजिए आप, एग्जाम्पल आप डीएक्टिवेटेड ग्रुप। चलिए बेटा लिस्ट बनाइए। ओके बहुत सारे बेटा, लेकिन ये मेन याद रखिए। तो ये जब भी रिंग से जुड़े होंगे बेटा, जब भी रिंग पर अटैच होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल डिलेड अटैक करेगा, क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। पूरी हर जगह से कम करेंगे, लेकिन आर्थो और पैरा पोजीशन से ज्यादा रिड्यूस करेंगे। तो थोड़ा ज्यादा कहां मिलेगा, मेटा पर। तो इनके रहते इलेक्ट्रोफाइल डिलेड अटैक करेगा, लेकिन करेगा कहां, मेटा पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम खींच रहे हैं, पूरे इंटायर रिंग से ही खींच रहे हैं, लेकिन ज्यादा कहां से खींचेंगे, आर्थो और पैरा से। तो थोड़ा बहुत स्लाइटली हल्की सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिलेगी, मेटा पर। तो कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप क्या करते हैं बेटा, विच डिक्रीजेज आर रिड्यूस द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। एग्जाम्पल लिख लिया आपने, और लिख सकते हैं बेटा SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये सब। एक है बेटा NR3 प्लस याद रखना केटायन, ट्राई एल्किल एमीन केटायन है बेटा। ये सबसे पावरफुल माना जाता है डीएक्टिवेटेड में, सबसे पावरफुल डीएक्टिवेटेड ग्रुप है ये NR3+। NO2 भी पावरफुल है, CN भी है। इनका ऑर्डर मैं बना दूंगा फिर। और बेटा और कौन, तो ये सब कैसे है बेटा, मेटा डायरेक्टेड है। अगर ये ऑलरेडी रिंग से अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा और मेटा के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये मेटा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे, मेटा पोजीशन है बेटा, यहां भी अटैच कर सकते हैं आप, ये यहां भी अटैच कर सकते हैं आप। चलिए ओके गाइस, एग्जाम्पल बेटा। और डीएक्टिवेटेड ग्रुप के एग्जाम्पल कौन है बेटा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। लेकिन ये भी डीएक्टिवेटेड है, लेकिन ये स्पेशली याद रखना, दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टेड। याद कर लो बेटा इनको, ये आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप है बेटा। कौन, जनरली मैंने क्या बोला कि डीएक्टिवेटेड कैसे होता है बेटा, मेटा डायरेक्टेड। तो ये सब डीएक्टिवेटेड मेटा डायरेक्टेड है, लेकिन ये जो हेलो है ये भी डीएक्टिवेटेड है, ये भी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। लेकिन इनके रहते जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आर्थो और पैरा से, पैरा पर अटैक करेगा, क्योंकि बेटा ये स्पेशली मेटा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा सक करते हैं, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम करते हैं। तो आप इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन है कि वो आर्थो पे अटैक करे या पैरा पे अटैक करे। तो हमने क्या क्लियर किया बेटा, आप activated group is also called orthopara directed group. What do you mean by activated group? Which increases electron density on the benzene ring and increase the rate of electrophilic substitution reaction, and they are orthopara directed. और deactivated group क्या है बेटा, those functional group are substituents which decreases electron density from benzene ring. They pull electron from benzene ring. और particular कहाँ से खींचेंगे बेटा, ये आर्थो और पैरा से खींचेंगे। तो स्लाइटली हल्की से ज्यादा कहां मिलेगी, मेटा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, मेटा पर। लेकिन जो डीएक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं बेटा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो आज एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो 11 पोर्शन का था, उसको मुझे पढ़ाना पड़ा, क्योंकि बेटा 12th में जैसे ही मैं अब हेलो एरिन में जाऊंगा तो ये सभी थ्योरियां काम आ जाएंगी। ठीक है, तो बेटा हेलो कैसे ग्रुप है बेटा, हेलो अगर रिंग से जुड़े हैं तो आर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप है, जबकि है कैसे, डीएक्टिवेटेड। ओके गाइस, ठीक है बेटा, चलो रिवाइज कर लेंगे इसको प्लीज।